कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जन्मदिन का समय बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान का जन्मदिन का समय है। एक बार पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप की भार हो जाती है। एकदम इतना पाप बढ़ता है पृथ्वी पे। पृथ्वी के जो देवी माँ है वो भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करती हैं कि इतने पाप बढ़ चुका है तो इसको रक्षा करें। तो पृथ्वी माँ को आदेश होता है कि मैं बहुत जल्द मथुरा में वासुदेव की घर जन्म लेने वाला हूं। उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन हुआ करते थे। मथुरा के राजा थे और जो उग्रसेन राजा थे मथुरा के, उनके पुत्र कंस, उनके नाम कंस था। तो देवकी जब उस समय बड़ी हो गई थी तो देवकी ब्याह करने की तैयारी चल रहा था। तो कंस बताते हैं कि मेरे एक मित्र हैं, वो वासुदेव है, बहुत अच्छे और संस्कारी हैं, मेरे मित्र हैं। देवकी का ब्याह जो है वासुदेव के साथ कराएंगे। तो ये विचार करते हैं, तो करके ब्याह की तैयारी होती है। तो ब्याह तय होता है वासुदेव के साथ। बड़ी धूमधाम से तैयारी करके शादी कराते हैं देवकी और वासुदेव। शादी हो जाती है। शादी का कार्यक्रम संपन्न होता है और जब ससुराल जाने की तैयार होती है तब कंस बोलते हैं कि देवकी को मैं खुद लेकर के जाऊंगा उसके ससुराल छोड़ने। मैं खुद अपने रथों पे बैठा कर लेकर के ससुराल छोड़ करके आऊंगा। तो ये कह करके तैयार होकर के रथ पे विराजमान होते हैं और देवकी और वासुदेव बैठते हैं और खुद कंस लेकर के जाते हैं उनके ससुराल छोड़ने। जैसे वो रथ चलने लगता है, कुछ देर के बाद, कुछ ही दूरी चलने के बाद आसमान से आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू जिनको लेकर के जा रहा छोड़ने, इतना मानता है, इतना करता है, इसकी जो पुत्र होगा, 8वीं संतान है, वो तेरे मरने का काली, तेरे शत्रु है। ये आकाशवाणी होती है ऊपर से। होते ही
कंस है, वो तो कंस है। सुन करके उनसे रहा ही नहीं जाता, तुरंत रथ से उतर करके तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार होते हैं वो देवकी को। उस समय वासुदेव हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कंस को कि हे मेरे मित्र, इनको मत मारो। एक कन्या हत्या करना महापाप है। आप क्यों इनको हत्या करके आप अपना इतना बड़ा नाम, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आप अपना नाम खराब मत करो, आपकी निंदा होगी। तो देवकी आपकी शत्रु नहीं है, इसकी जो पुत्र है वो आपकी शत्रु है। तो देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ जो देवकी की पुत्र होगा सब मैं आपको सौंप दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये वचन देता हूँ। तो कंस जाकर के शांत होता है। ठीक है, तो इनको लेकर के कहता है ठीक है, जैसे जैसे होगा मुझे सारा सौंप देना। तो तसल्ली होता है। फिर लेकर के इनको बोले मैं मेरे कारागार में ही रखूंगा। तो इनको बंदी के अंदर रखता है, कंस के कारागार के अंदर उनको, देवकी को और वासुदेव जी को बंदी बना करके कंस रखता है। और जब पहला पुत्र होता है देवकी के गर्भ से, वासुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस को सौंपते हैं। लेकर के कंस के जब पास लेकर के जाते हैं और कंस देखता है इतना नटखट और इतना सुंदर बालक, देखते हुए बड़ा प्यारा लगता है। तो कंस कहता है कि इनको तो, इसको तो मार के क्या फायदा, मेरे को तो 8वां जो आपके पुत्र है उसको मुझे मारना है। ये तो मार के कोई मतलब नहीं, आप ये ले जाओ। जब 8वां पुत्र होगा वो मेरे पास ले आना, ये आप रखो। ये कह करके वासुदेव को भेज देते हैं। और ऊपर से देवता लोग देखते हैं कि कंस के मन में ऐसा दया करने लगेगा तो पाप कैसे करेगा ये कहते हैं, विचार होता है देवता लोक में। तब नारद देवश्री नारद के पास खबर पहुंचता है और खुद नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के महल में पहुंचते हैं। और महल में पहुंच करके कंस से मुलाकात करते हैं, नारायण नारायण कह करके, और बातों बातों में चर्चा करते हुए और कंस से पूछते हैं कि क्या देवकी के पुत्र हुआ है, वो हमने सुना आपने लौटा दिया। बोले हाँ देवर्षि नारद हमने लौटा दिया। मुझे तो 8वें पुत्र में मेरा शत्रु है, उसको मारना है। बोले आपको कैसे पता है कि ये पहला पुत्र है, 8वां पुत्र है? आपने किसी हिसाब से गिना? आपने ऊपर से गिना या नीचे से गिना? आपको आवाज हुआ है, आकाशवाणी हुआ है, 8वां पुत्र है। भगवान ऊपर से जब गिनते हुए नीचे आते हैं, पहला ऊपर का होता है, और जब नीचे से गिनते हुए जाते हैं तो नीचे का पहला होता है। तो ऊपर से आवाज हुआ है तो ऊपर का 8वां कौन सा हुआ, ऊपर का हुआ या नीचे का हुआ? तो इस तरह से देवर्षि नारद कंस को गुमराह करते हैं। तो गुमराह करते हुए उनको जैसे करते हैं वैसे ही कंस के दिमाग में एकदम खलबली मस्ती है, क्योंकि कोई मूर्ख होता है
उसको जैसा कह दो वो वैसा मान लेता, जैसा कह दो वैसा मान लेता है। जैसे कोई शंख होता है, शंख के अंदर हम हवा भरते हैं तभी वो शंख बजता है। उसी तरीका से जो मूर्ख होता है उसको जैसा भर दो, आसपास के लोग जैसा कह देते हैं, जैसा भर देते हो वैसा सोच लेता है, वैसा कर लेता है। तो कंस अपना सेनापतियों को आदेश कर दिया कि जा करके वो बच्चा लेकर के आओ कारागार से। इस तरीका से एक एक बच्चा कंस ने वासुदेव और देवकी के पुत्र को वध करता है। जब 8वां पुत्र जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। रात्रि के 12 बजे जन्म लेते हैं भगवान कृष्ण। जन्म लेते हैं, जन्म होते ही वासुदेव इनको अपने टोकरी में लेकर के यशोदा मैया के घर, नंद बाबा के घर छोड़ आते, क्योंकि भगवान का आकाशवाणी हुआ था, भगवान के आदेश था कि इसी तरीका से वहां छोड़ना है और वहां से दूसरी लेकर के आना है। इस तरीका से भगवान के जन्म हुआ है। भगवान के जो लीलाएं हैं सिर्फ वो भगवान ही समझ सकते हैं। उनके लीलाएं वो जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहीं से लीला शुरू होती है। भगवान की लीला बहुत अनेक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.